नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जितना समझने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही उलझती जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं महाआश्चर्य के बारे में बात करने वाले हैं, आत्मा। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आत्मा को समझना दिमाग से कोई पहेली सुलझाना नहीं है। नहीं, ये तो एक गहरे विस्मय का, एक हैरत का अनुभव है। ये जानने से कहीं ज्यादा होने की बात है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा है क्यों? मतलब हमारे पास दुनिया को समझने के लिए क्या नहीं है? इंद्रियां हैं, मन है, हमारी बुद्धि है, तो फिर ये एक चीज हमारी पकड़ में क्यों नहीं आती? देखिए, सबसे पहली और सीधी वजह तो ये है कि ये हमारी इंद्रियों की पहुंच से ही बाहर है। हम इसे ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। ये समझिए कि एक ऐसे पर्दे के पीछे है जिसे हमारी ये भौतिक समझ भेद ही नहीं सकती। और बात सिर्फ इंद्रियों पर ही खत्म नहीं होती। हमारा मन, जो हर चीज को शब्दों में, विचारों में कैद करने की कोशिश करता है ना, वो भी यहाँ आकर बस रुक जाता है। आत्मा को आप विचारों के जाल में पकड़ ही नहीं सकते। और तो और हमारी बुद्धि, जिसे हम अपना सबसे शक्तिशाली औजार मानते हैं, जो तर्क से सब कुछ सुलझा लेना चाहती है, वो भी इस रहस्य के आगे एकदम चुप हो जाती है। तो हुआ ये कि हमारे जानने के जो तीनों बड़े दरवाजे हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, वो तीनों यहाँ आकर बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या ये मान लें कि इसे जानने का कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। रास्ते हैं, पर वो कोई आम रास्ते नहीं है। वो रास्ते हैं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, जो एक बहुत ही खास अवस्था तक पहुंच पाते हैं। कहा गया है कि इसे जानने के 3 बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही रेयर लेवल हैं। पहला, दृष्टा, वो जो इसे सीधे अनुभव करता है। दूसरा, वक्ता, वो जो उस अनुभव को शब्दों में बयां कर सकता है। और तीसरा, श्रोता, वो जो उस कही गई बात को सुनने और समझने के लायक है। और एक चीज पर गौर कीजिए, इन तीनों में एक बात कॉमन है, आश्चर्य। ये ज्ञान विश्लेषण से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विस्मय की, हैरत की अवस्था में ही मिलता है। तो जब हम कहते हैं कि दृष्टा इसे देखता है, तो इसका मतलब आंखों से देखना बिल्कुल नहीं है। इसे कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति, मतलब एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एक सीधा साक्षात्कार, जहां जानने वाले और जिसे जाना जा रहा है उसके बीच का हर पर्दा हट जाता है। सच कहे तो ये ज्ञान का सबसे ऊंचा शिखर है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। हमें क्या लगता है कि चलो कोई बताने वाला मिल गया और कोई सुनने वाला भी योग्य है तो बात बन गई, ज्ञान मिल ही जाएगा। पर सच तो ये है कि ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुनने के बाद भी इसे नहीं जान पाते। तो फिर पहेली क्या है? रहस्य ये है कि आत्मा का ज्ञान कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक व्यक्ति दूसरे को दे दे। नहीं, ये एक आंतरिक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी उपलब्धि जो शायद लाखों में किसी एक को ही मिलती है। और यहीं हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुक जाते हैं। सोचिए जरा, अगर सच्चा ज्ञान सुनकर भी नहीं मिल सकता, तो फिर वो है क्या? क्या ज्ञान सिर्फ किताबों की जानकारी इकट्ठा करना है, या फिर वो अनुभव की एक ऐसी छलांग है जिसे शब्दों के दायरे में कभी बांधा ही नहीं जा सकता? इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।